गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आपकी बुक का नाम है। उसका मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपको पहले मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट कंप्लीट कराया है। आप लोग सोशल साइंस की 3 नोटबुक बनाइएगा। एक नोटबुक में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, जो सेकंड नोटबुक होगी वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बनाइएगा, एंड थर्ड नोटबुक हिस्ट्री की बनाइएगा। और जो मैं एक्सरसाइज आपको सेंड कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, आपकी सभी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने अभी एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और उसकी एक्सरसाइज जो भी कंप्लीट कराई है आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैं आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक का नाम है आपकी, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 है उसका ऑन इक्वलिटी। ऑन इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? ऑन इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है? इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? समानता। समानता मतलब समान अधिकार। तो समानता क्या होती है? समाज में मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, निवास स्थान, जो उसकी प्रॉपर्टी, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर मतलब कोई भी उसमें भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार दिया जाए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। जितने भी लोग हैं सभी लोगों के साथ मतलब एक जैसा व्यवहार किया जाए। समाज और राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण एवं व्यवहार किया जाए। तो मतलब इक्वलिटी का मतलब होता है हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो, मतलब हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी भाषा हो उसकी, कोई भी लिंग हो, किसी भी स्थान पर निवास करता है या कोई भी मतलब उसकी राष्ट्रीयता क्या है, उसके आधार पर भी समान अधिकार दिया जाए, उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो अभी आपको मैंने इक्वलिटी के बारे में बताया। तो आपका जो चैप्टर 1 है उसका नाम है और इक्वलिटी। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6 बुक वी लुक एट द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हमारा जो देश है वो क्या है? एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ की जो दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। Equality is a key feature of democracy and influence all aspects of its functioning। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोगों ने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। इसमें क्या होता है? इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट का रिसॉल्यूशन होता है, इक्वलिटी और जस्टिस का। इक्वलिटी डेमोक्रेसी का को इन्फ्लुएंस, इक्वलिटी डेमोक्रेसी का क्या होता है? की फीचर होता है। तो इस चैप्टर में हम इक्वलिटी मतलब समानता के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट इज इट मतलब यह क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रजातांत्रिक देश में। इंडिया में क्या हर कोई इक्वल ट्रीट किया जाता। तो मैंने आपको अभी क्या बताया? इक्वलिटी के बारे में बताया और ये इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट मैं आती हूँ इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट, अब आपकी बुक में ये पिक्चर दी गई है।
इस पिक्चर में देखिए सभी बच्चे वोटिंग के लिए गए, मतलब सभी लोग किसके लिए गए हैं, वोट के देने के लिए गए हैं और सभी को मतलब लाइन से खड़ा होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है उसको आगे लाइन में किया जाए, ऐसा नहीं, मतलब सबको समान अधिकार देने की बात कही गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ, इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट का मतलब वोट के लिए समान अधिकार होना चाहिए। The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at various people who are standing in line with her Kanta. Recognize her employer Ashok Jain and Chotilal, her adults, irrespective of what religion they belong to. How much education they have had, what class they got. This, as you have already read in the class 6, is called Universal Adult Franchise. चैप्टर में स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी में वो कांता क्या करती है, कांता अपने वोट के लिए जाती है और अब वो दूसरे लोगों को भी देखती है, तो देखती है कि वो उसको भी लाइन में, उसके साथ भी कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। कांता अपने जो एम्प्लॉयर अशोक जैन है, जहाँ पर कांता काम करती है, और छोटेलाल को क्या करती है, पहचानती है। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे एडल्ट्स, वो किसी भी रिलीजन के हों, उनका कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, किसी भी कास्ट के हो, वे रिच हो या पुअर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसकी कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो या किसी भी रिलीजन का हो, या रिच हो या पुअर हो, सभी को वोट देने का समान अधिकार होता है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और ये सारी डेमोक्रेसी इसेंशियल पार्ट, और ये हमारी कंट्री का क्या है, एक जरूरी पार्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो क्या है, इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है, और यह स्टेट करती है प्रत्येक एडल्ट का वेल्थ या किसी कम्युनिटी का हो, एक ही वोट देने का अधिकार हो। हर व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, और वो वोट देने का जो अधिकार होता है व्यक्ति को, वो 18 साल से ऊपर बॉयज़ हो, गर्ल हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। कांता इस तरह से क्या थी, बहुत ही एक्साइटेड है यह जानकर कि उसे भी दूसरों के बराबर समान अधिकार मिल रहा है और उसके भी वोट की वैल्यू है। लेकिन कुछ दिनों बाद कांता को यह पूरी जानकारी नहीं है कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। अब मैं आपको जो स्टोरी थी आपकी बुक में, आप लोग बुक ओपन करेंगे, आपकी बुक में स्टोरी है, आप लोग बुक को अच्छे से खोल के और अच्छे से समझिएगा और मेरे वीडियो को भी अच्छे से समझिएगा। कांता किस चीज़ के बारे में अनश्योर थी, वो अपनी पूरी डेली रूटीन को जानना चाहती थी, और वो जो कांता थी वो क्या थी, एक स्लम में रहती थी, मतलब एक झोपड़ी में रहती थी, और उसके घर के पीछे एक ड्रेन है। उसकी डॉटर बहुत बीमार है, लेकिन वह अपने काम में छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि अपने चाइल्ड को डॉक्टर को दिखाने के लिए से मनी की ज़रूरत होती है, और वो क्या करती है, कुछ मनी को उधार लेती है, और डोमेस्टिक हेल्प के लिए वह क्या करती है, मतलब डोमेस्टिक हेल्प के जॉब से वह मतलब कोशिश करती है। उसके बाद उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में लगना पड़ता है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इक्वलिटी का क्या मतलब है, और इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट का मतलब होता है
हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी राष्ट्रीयता हो, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए और उसको उसके वोट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी का मतलब होता है कि अब दूसरी तरह की इक्वलिटी क्या होती है, मतलब दूसरी तरह की समानता क्या होती है। तो कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this is based on real incident in people's living reflects the different kinds of inequalities that exist in India. कांता उन बहुत सारे लोगों में से है जो क्या है, डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, उन्हें वोट करने का राइट है, लेकिन उनकी डेली लिविंग कंडीशन इक्वल नहीं है। पुअर होने के साथ साथ इंडिया में लोग कई तरह की इनइक्वलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। आगे हम 2 स्टोरीज और हैं आपकी बुक में, तो उस स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे और वो इनइक्वलिटी के बारे में हमको बताते हैं। कैसे बताते हैं इनइक्वलिटी के बारे में। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन he writes, I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. That mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. तो इंडिया में इनइक्वलिटी का कॉमन फॉर्म क्या है, कास्ट सिस्टम है। और यदि आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो आपकी कास्ट आइडेंटिफाई आपने बहुत यंग एज में एक्सपीरियंस किया होगा। यदि आप अर्बन इंडिया में मतलब शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ लोग समझते होंगे कि लोग कास्ट में बिलीव नहीं करते, लेकिन यदि आप मतलब दूसरी जगह पर रहते हैं तो आप देखेंगे कि कास्ट कम्युनिटीज़ का इम्पोर्टेंस होना एजुकेटेड अर्बन एरियाज में कितना अधिक होता है। अब हम एक दलित चाइल्ड जो कि स्कूल अटेंड करता था, दलित चाइल्ड मतलब कि कहना चाहिए जिसको सबसे दूर बैठाया जाता है, तो वो एक स्कूल अटेंड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने दलित के बारे में पढ़ा होगा कि दलित को लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। दलित को क्या होता है, सबसे नीची जो उसकी कास्ट होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। दलित मीन्स होता है ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट इस बात पर जोर देते हैं कि वह पहले कैसे थे और आज भी उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब दलित वर्ग के साथ क्या भेदभाव है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिसका नाम क्या है, जूठन, वह लिखते हैं कि उन्हें क्लास में दूसरे से अलग बैठना पड़ता था। वहाँ भी मतलब फ्लोर में मतलब ज़मीन में बैठा दिया जाता था, कभी कभी उन्हें पीछे भी बैठना पड़ता था। किसके कारण, दलित के कारण, जो डोर के पास में था। कई बार मुझे बिना किसी रीजन के भी मतलब मारा जाता था। जब मैं क्लास 6 में था तब उसके हेडमास्टर ओम प्रकाश स्कूल की सफाई करने को कहता था और सफाई करते करते उसकी मतलब बैक में क्या हो जाता था, पेन हो जाता था और उसके मतलब फेस में क्या होता था, डस्ट वगैरह बैठ जाती थी। तो इस तरह से इसमें दलित के बारे में बताया गया कि दलित के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और जब वो क्लास में उसको क्या होता था,
दूसरे बच्चों से अलग बैठते थे और वो झाड़ू का भी काम करता था। हेड मास्टर अपने रूम में बैठकर मतलब देखता रहता था। मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं था। ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि और दिखाया गया है कि उसके साथ कैसे इनइक्वालिटी की जाती थी, कैसे उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। पूरे दिन सफाई करता था। यह सब तब तक चलता रहता था जब एक दिन मेरे फादर स्कूल आ रहे थे तो उन्होंने मुझे स्वीपिंग का काम करते हुए देखा और उन्होंने टीचर को मतलब डांट लगाई और स्कूल से मेरा हाथ पकड़कर बाहर लिया। उन्होंने जोर से कहा, उसके फादर ने, ओम प्रकाश के फादर ने जोर से कहा, तुम टीचर हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा। इस स्कूल में इसके साथ ऐसे और भी बच्चे पढ़े। सेकंड स्टोरी में क्या बताया गया है? सेकंड स्टोरी जो है ये तो ओम प्रकाश की स्टोरी थी। सेकंड स्टोरी में एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस्ड है जो इंडिया के लार्जेस्ट सिटी में और जो कंट्री के अधिकतर पार्ट्स में कॉमन प्रैक्टिस है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में बताया गया सेकंड स्टोरी में। और जो सिटी में अपार्टमेंट में मतलब अपार्टमेंट में क्या होता है, किराए से घर लेना चाहते थे, उनके पास मनी थी इसलिए रेंट पे करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। वे प्रॉपर्टी डीलर के पास हेल्प के लिए जाते हैं और डीलर ने कहा कि कुछ अपार्टमेंट को जानता हूँ जो रेंट के लिए मतलब अवेलेबल है। उन्होंने पहला अपार्टमेंट देखा जो उन्हें पसंद आया और वे उसे रेंट लेना चाहते थे, लेकिन जब लैंड लेडी जो उसकी मतलब रेंट जो अपार्टमेंट के मालिक थे उन्होंने उनका नाम सुना तो उसने कहा कि वह मतलब रेंट में नहीं ले सकती, क्योंकि अपार्टमेंट के बाकी लोग क्या थे, वेजिटेरियन थे और जो मिस्टर अंसारी थे वो मीट वगैरह मतलब नॉन वेज वगैरह खाते थे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर ने इस बात से सरप्राइज हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि पास के अपार्टमेंट में फिश फ्राई होने की स्मेल आ रही है। इस तरह का एक्सक्यूज उन्होंने सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी मिला। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि वे अपना सरनेम को मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें, मतलब अंसारी की जगह क्या कर लें, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें। अंसारी इसके लिए तैयार नहीं और उन्होंने इंतज़ार किया और यह करते करते उन्हें एक मंदिर दिया और एक रेंट लेडी उन्होंने रेंट में जगह देने के लिए इस तरह से एक जगह उनको रेंट में जगह के लिए तैयार है। तो इस तरह से हमने आपको दो स्टोरी बताई, एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की बताई और एक मैंने आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की बताई। तो दो स्टोरी में बताया कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी क्या होता है? When person are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in making him chief and school. Because of this cause, Om Prakash Valmiki schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. अभी तक हमने क्या समझा? हम समझ गए होंगे कि हम एक रिलीजन में हमारा एक रिलीजन में पैदा तो हुए हैं, लेकिन जिसमें हम रहते हैं उसका हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम मेल हैं या फीमेल हैं, यह चीज़ों के कारण हमें अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को कास्ट और रिलीजन के बेस पर अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया गया, क्योंकि ओम प्रकाश क्या वो दलित थे, इसके कारण उनको अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया गया। और जो अंसारी थे उनको, क्योंकि वो मुस्लिम थे और नॉन वेज थे, तो उनको भी अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता था। जब लोगों को अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है तब उनकी डिग्निटी क्या होती है, वायलेट होती है। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट
डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। उन्हें सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए जो कि दूसरों को मिलती है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, और जो भी एक्सरसाइज आपको सेंड की जाती है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको मतलब वीडियो में सेंड करती हूँ मैं, आप उनको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। कॉपी पूरी तरह से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी दिन मैं आपकी कॉपी देख सकती हूँ। थैंक यू बच्चों।